तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लीड कोड का 3479 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है जो हमने लास्ट वीडियो में किया है। ठीक है, बट वो जो है लीड कोड पर इजी टैग्ड है। ठीक, और ये मीडियम टैग्ड है। ठीक है, अगर मीडियम टैग्ड है तो कुछ ना कुछ हमें ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या ऑप्टिमाइज़ करने वाले हैं, टाइम ऑप्टिमाइज़ करने हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और लास्ट वीडियो में कई लोगों का कमेंट था कि भाई आपने ड्राई रन नहीं किया या फिर हमें सही से समझ नहीं आया, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए ही है। ठीक है, अगर आपने इसको समझ लिया तो पुरानी वाली को देखने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन डिक्टो सेम है, सिंगल वर्ड चेंज नहीं है, डिक्टो सेम है। बट क्या है कि इसमें हमें थोड़ा सा टाइम को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, यू आर गिवन टू एरेज ऑफ इंटीजर, यानी कि दो इंटीजर एरे दे रखे हैं हमें। ठीक है, एक फ्रूट्स एंड बास्केट्स। ठीक है, ईच ऑफ लेंथ एन, दोनों की लेंथ सेम है, ध्यान रखना। वेयर फ्रूट्स ऑफ आई रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ आईथ टाइप द फ्रूट। ठीक है, आई जो टाइप का फ्रूट है वो स्पेसिफाई कर रहा है फ्रूट्स की। ठीक है, एंड बास्केट ऑफ जे रिप्रेजेंट द कैपेसिटी ऑफ द जेद बास्केट, यानी कि बास्केट जो स्पेसिफाई कर रहा है, क्या कर रहा है, बास्केट की कैपेसिटीज को, और फ्रूट क्या स्पेसिफाई कर रहा है, फ्रूट की क्वांटिटी को। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्लेस द फ्रूट्स अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फ्रूट को प्लेस कराना बास्केट्स में, और उनके रूल कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, ईच फ्रूट टाइप मस्ट बी प्लेस इन द लेफ्ट मोस्ट अवेलेबल बास्केट, ये ध्यान रखना, लेफ्ट मोस्ट अवेलेबल बास्केट। प्रीवियस वीडियो में एक कमेंट था कि भाई इसका मतलब क्या है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास फ्रूट्स हैं 1, 9 एंड 8। ठीक है, और बास्केट्स हैं हमारे पास 9, 8, 7। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि 1 को अगर आप ऑप्टिमाइज तरीके से देखो तो 1 किस में जाना चाहिए, उसने कहा जी 7 में जाना चाहिए। बट क्या करना है, हमें लेफ्ट टू राइट इटरेट करना है, और जब से सबसे पहले जो बास्केट मिल जाए जिसमें 1 जा सकता है उसमें एज इट इज़ ऐड कर दो। तो 1 किस में जा सकता है, उसने कहा 9 में। हाँ जी बिल्कुल, 9 में ऐड कर दो, 9 में ऐड कर दो। और 9 जो है नेक्स्ट टाइम से यूज़ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा रूल ये बोल रहा है, ईच बास्केट कैन होल्ड ओनली 1 टाइप ऑफ अ फ्रूट, यानी कि अगर मैंने 9 बास्केट में एक को ऐड कर दिया, यानी कि एक को पुट कर दिया, तो बाकी के जो एलिमेंट है मैं इसमें नहीं डाल सकता। ठीक है, क्योंकि एक बास्केट में एक ही टाइप का फ्रूट जा पाएगा। ठीक है, इफ़ ए फ्रूट टाइप कैन नॉट बी प्लेस एनी बास्केट, यानी कि अगर मैं फ्रूट को किसी भी रीजन से किसी भी बास्केट में नहीं डाल पा रहा हूँ तो क्या रहेगा, इट रिमेन्स अनप्लेस्ड, अनप्लेस्ड रहेगा वो। ठीक है, और तो हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न द नंबर ऑफ फ्रूट्स टाइप दैट रिमेन्स अनप्लेस्ड आफ्टर ऑल द पॉसिबल एलोकेशंस आर मेड। तो हमें रिटर्न क्या करना है, हमें वही फ्रूट्स रिटर्न करने हैं जो अनप्लेस्ड फ्रूट्स हैं। ठीक है, क्या रूट्स हैं, अनप्लेस्ड फ्रूट्स हैं। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, मान लेते हैं हमने कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन किया, अब इसका एग्जाम्पल करते हैं, तो एग्जाम्पल से मुझे लगता है ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एग्जाम्पल है 4, 2 एंड 5, ये जो हमारे पास हैं क्या है, फ्रूट्स हैं। ठीक है, और हमारे पास बास्केट्स हैं 3, 5 एंड 4। ठीक है, ये हमारे पास बास्केट्स हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई 4 को किस में डाल सकते हो आप, मैंने बोला 4 को किस में डाल सकते हो, तो उसने कहा जी 4 को हम चेक करते हैं, लेफ्ट राइट से इटरेट करते हैं। ठीक है, तो 4 को हमने चेक किया कि 3 में डाल सकते हैं कि नहीं, उसने कहा 3 में तो नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि बास्केट की जो कैपेसिटी है, आपकी फ्रूट की जो क्वांटिटी है उससे कम है। तो उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 5 में डाल सकते हो। उसने कहा हाँ जी 5 में डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि लेफ्ट मोस्ट में सबसे पहले बास्केट ये आ रही है और इसकी कैपेसिटी आपकी फ्रूट की क्वांटिटी से ज़्यादा है। उसने कहा ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं, आप डाल दो। तो 4 की मैपिंग किसके साथ हो गई, 5 की। और ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम हम 5 को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों यूज़ नहीं कर सकते भाई, क्यों यूज़ नहीं करते? क्यों? क्योंकि एक बास्केट में एक ही टाइप का फ्रूट आएगा, तो ध्यान रखना इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 आया, तो 2 को मैं चेक करूंगा 3 में डाल सकता हूँ कि नहीं, लेफ्ट टू राइट फिर से अगेन से इटरेट कर रहा हूँ। तो 2 को मैं 3 में डाल सकता हूँ कि नहीं, उसने कहा हाँ जी बिल्कुल डाल सकते हो, तो ठीक है डाल दो। और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना 3 को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्यों? क्योंकि एक ही टाइप का फ्रूट रहेगा, तो 3 को हम नहीं यूज़ कर सकते। उसने कहा ठीक है जी। अब 5 आया, ठीक है 5 को हम किसी में डाल सकते हैं, उसने कहा 3 में तो नहीं डाल सकते, 5 में भी नहीं डाल सकते, 4 में डाल सकते हो। उसने कहा 4 में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि बास्केट की जो कैपेसिटी है वो कम है आपकी फ्रूट की क्वांटिटी से। तो 5 क्या रह गया, अनप्लेस्ड रह गया, अनप्लेस्ड रह गया। तो इसका मतलब कि क्या, कितना आंसर आ जाएगा इसमें, 1। अगर इसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कितनी आ रही है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। आपने कहा क्यों आ रही है भाई, मैंने बोला 4 आया, मैं 1 बाय 1 करके सब पे ट्रेड कर रहा हूँ, फिर 2 आया फिर मैं सब पे ट्रेड कर रहा हूँ, 5 आया फिर सब पे ट्रेड कर रहा हूँ। आपने कहा भाई मुझे तो नहीं समझ आया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर क्यों आई। मैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेते हैं एक फर्स्ट केस में लेके चलते हैं। ठीक है, वर्स्ट केस में लेके चलते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास नंबर है 9, 8, 7, 6 एंड 5। ठीक है, और मेरे पास ये जो है हमारे फ्रूट्स है, फ्रूट की कैपेसिटी है ये। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ मेरे पास बास्केट्स की कैपेसिटी क्या है, मान लेता हूँ मेरे पास है 5, 6, 7,
8 एंड 9, ठीक है। अब मैं 9 को पुट करने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं 1 बाय 1 करके चल रहा हूँ, 1 बाय 1 करके चल रहा हूँ। कितनी बार चला मैं, 1 2 3 4 5, मैं चला भाई 5 बार, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। मैं 8 को चेक करने के लिए अगेन चल रहा हूँ 1 बाय 1 करके, 1 बाय 1 करके। तो आपने मुझसे कहा कि भाई 9 को आपने भले ही यहाँ पे पुट करा दिया, 9 की मैपिंग मैंने 9 के साथ करा दी, तो जब अगली बार चलो ना आप, तो जब आपको 8 मिल जाए वहीं से रिटर्न कर जाना। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने बोला 8 की मैपिंग कराई मैंने यहाँ के साथ, तो 8 के लिए कितनी बार चला मैं, 1 2 3 4, तो कितनी बार चला मैं, 4 बार, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला 7 के लिए चलो, तो 7 के लिए फिर मैंने यहाँ से चला, इसके साथ हो सकता है, हाँ जी इसके साथ मैपिंग हो सकती है, तो उसने बोला 3 टाइम्स चला मैं, ठीक है। अब मैंने 6 के लिए चेक किया, तो 6 के लिए कितने चला मैंने, 1 2 बार, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं 5 के लिए चला, 5 के लिए कितनी बार चला, 1 टाइम, ठीक है। तो ध्यान रखना ये क्या आंसर है, ये सम ऑफ इनिशियल 5 नंबर्स हैं, सम ऑफ इनिशियल 5 नंबर्स। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब उनको निकालते कैसे हैं, उसको सम निकालने का तरीका है n+1 डिवाइड बाई 2, n प्लस डिवाइड बाई 2। अगर मैं इनको सम करूँ, 5 और 4 9, 9 और 3 12 13 14 15 आएगा ना, इसका भी सम निकालो, तो 5 + 1 यानी 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3, तो कितना आ गया आंसर, 15। और यहाँ पे इसको अगर थोड़ा शॉर्ट करोगे तो n² + n डिवाइड बाई 2, n² और n प्लस डिवाइड बाई 2, तो टाइम कॉम्प्लेक्स कितनी आ गई आपके पास, ऑर्डर ऑफ n² आ गई। अगर समझ गए कि नहीं समझे, अब समझ गए कि नहीं, क्यों इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n² क्यों है, अब आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। अगर अब भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ 1 2 बार और देखो कि हम पूरा इटरेट कर रहे हैं, एक को उठा रहे हैं, पूरे एरे पे इटरेट कर रहे हैं, दूसरे पे इटरेट कर रहे हैं, तीसरे पे फिर से इटरेट कर रहे हैं, चौथे से फिर इटरेट कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n² है, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, भाई इसको ऑप्टिमाइज़ करो। ये तो चलो ठीक है, हमें समझ आ गया कि ऑर्डर ऑफ n² है, इससे हमारा काम नहीं बन पा रहा, ठीक है। तो इसको ऑप्टिमाइज़ करो। ऑप्टिमाइज़ करने के लिए लेट से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो एग्जांपल है, फ्रूट्स हैं हमारे पास 9 9 2 4 5 1 3 6 8 10, ठीक है। और बास्केट्स हैं, मान लेते हैं हमारे पास 5 3 8 1 9 2 4 10 6 एंड 7, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने कोई एग्जांपल कहीं से उठाया है आपको आसानी से समझाने के लिए, ठीक है, जिससे आपको आसानी से चीज़ें समझ आ जाएं, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई 9 को आप प्लेस कराओ। उसने कहा 9 को प्लेस कराने से पहले 9 ने बोला कि भाई मैं प्लेस नहीं होने वाला, मेरी बस की नहीं है, मैं पूरे एरे पर ट्रेड करूँ 1 बाय 1 करके। मुझे कोई आप एक स्पेसिफिक रेंज दे दो ऑप्टिमाइज़ करके, मैं उस रेंज पे मूव कर लूँगा। उसने कहा जी भाई ऐसा, चलो ठीक है, मैं आपको रेंज देता हूँ। तो रेंज देने के लिए मैं बोला कि मैं आप यहाँ से यहाँ तक मूव कर लो, दूसरा यहाँ से यहाँ तक मूव कर लो, तीसरा यहाँ से यहाँ तक मूव कर लो, ठीक है। तो इसको करने के लिए, रेंज डिवाइड करने के लिए हम बोल रहे हैं कि हम इनको क्या करेंगे, ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्या किसमें, ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो जब भी 9 आएगा तो मैं उससे कह रहा हूँ कि तू पूरी रेंज में ट्रेवर्स ना कर, तुम किसी स्पेसिफिक ब्लॉक में ट्रेवर्स कर। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें क्या करना है भाई, ब्लॉक में ट्रेवर्स करना है, तो पहले हमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे ना। तो उसके लिए ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन क्या है, उसने कहा चलो ठीक है आप जी लॉग के बेसिस पे कर दो, लॉग बेस पे कर दो। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 128, अगर मैं लॉग के बेस पे करूँ तो क्या आ जाएगा, लॉग बेस टू 128। तो लॉग बेस टू, तो 128 को कैसे लिखते हैं, तो 2 की पावर 7, ये 7 आ जाएगा आगे, तो 7 log 2 बेस 2, तो यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 7। तो अब हम बोलने वाले हैं कि पर ब्लॉक, एक ब्लॉक में जो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे उसके आएंगे 7। उसने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 7 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोलूँ अगर मेरे पर ब्लॉक में 7 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 7 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो मेरे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, मैंने बोला कि मेरे पास एलिमेंट्स है 128, ठीक है, और पर ब्लॉक साइज कितना है, 7 है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 7 एकम 7, 5 7 8 56, यानी कि 19 कितने ब्लॉक्स आ जाएंगे मेरे पास 19 ब्लॉक्स आ जाएंगे। उसने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है कि नहीं। अभी के केस में बेस्ट यही है, चलो 19 ब्लॉक्स आ जाएंगे हमारे पास और पर ब्लॉक का साइज 7 आ जाएगा। उसने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई और तरीका है। उसने कहा एक और तरीका है कि हम रूट के बेस पे डिवाइड कर दें। उसने कहा रूट के बेसिस पे क्यों, क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं रूट के बेसिस पे डिवाइड कर दूं, तो पर ब्लॉक का साइज कितना हो जाएगा, √n।
ठीक है जी, रूट एन। और मेरे पास ट्रेड कितने बार करना है मुझे, जितने मेरे पास फ्रूट्स हैं, जितने मेरे पास फ्रूट्स हैं उन पे ट्रेड करना है। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या इंप्रूव हुई, उसने कहा हाँ जी इंप्रूव हुई, हाँ जी इंप्रूव हुई, एन रूट एन आ गई, एन रूट एन आ गई। तो उसने कहा ठीक है डिवाइड करके देखो रूट में हो पा रहा है कि नहीं। सेम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास नंबर कितने 128, 128 का अगर मैं रूट निकालूँ तो कितना आएगा, अराउंड अराउंड 11 11 121 12, ठीक है, तो 12 आ जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि पर ब्लॉक मेरे कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो जाएंगे, 12 इंटू 11 अराउंड 132। तो यानी कि मेरे पास कितने ब्लॉक्स आ जाएंगे, मेरे पास ब्लॉक्स आ जाएंगे 11, ठीक 11। तो हम कौन सा अप्रोच यूज़ करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हम नॉर्मली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी आसान है, एन रूट एन आ जाएगी। पर इस केस में आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालोगे लॉग के बेस में, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम रूट के बेसिस पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं, रूट के बेसिस पे हम इनको ब्लॉक्स में डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आ रही है तो प्लीज़ एक दो बार इसको रिवाइंड पीछे आगे पीछे करके देखो और अब फिर से दोबारा समझ के देखो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास आ गया कि भाई मैं ब्लॉक्स को उसके बेसिस पे डिवाइड करने वाला हूँ, रूट के बेसिस पे। उसने कहा जी ठीक है रूट के बेसिस पे डिवाइड कर दो। तो अब इसके केस में अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं रूट के बेसिस पे करूँ तो रूट 10 रूट 3 यानी कि 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, लेट्स से इसका फ्लोर ले लेते हैं, फ्लोर सील कुछ भी ले लो, हम अभी के केस में फ्लोर से समझने वाले हैं। तो मैंने फ्लोर ले लिया, तो मेरे पर ब्लॉक का साइज़ कितना हो गया, 3 हो गया। मेरा पर ब्लॉक का साइज़ कितना होगा 3, और नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो जाएंगे, मैंने बोला नंबर ऑफ ब्लॉक्स यानी कि 10 डिवाइड बाई 3 यानी कि 4, ठीक है। 10 डिवाइड बाई 3 यानी कि 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, हम उसका सील ले लेंगे तो 4 आ जाएगा। उसने कहा जी हर बार सील लेने से बात बन जाएगी कि नहीं, उसने कहा चेक करते हैं हर बार सील लेने बात बनेगी कि नहीं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं लेट से 16, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 16, ठीक है। तो अगर मैं इसका रूट निकालूँ तो कितना आंसर आएगा, 4 आएगा, पर ब्लॉक साइज 4 आएगा। अगर मैं 16 को डिवाइड बाय 4 करूँ, ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। 4 मतलब मेरे पास कितने कितने ब्लॉक्स हो जाएंगे, 4 जी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। पर आपने कहा 16 नहीं है मेरे पास 17 हैं, उसने कहा जी 17 हैं, तो एक बार चेक करके देखो कितना है, 17 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा 4, ठीक है 4। और मतलब पर ब्लॉक का साइज़ कितना 4 आ जाएगा, और मैं डिवाइड कैसे करूँगा, तो मेरे पास जो 17 डिवाइड बाय 4 यानी कि इसका फ्लोर ले लें, सॉरी यहाँ सील ले लेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। तो अभी के केस में चलो ठीक है ये अप्रोच चल रही है, तो हम ऐसे करने वाले हैं, ऐसे इसी तरीके से हम पर ब्लॉक का साइज़ भी निकाल लेंगे और नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो अभी के केस में हम मानेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो गए कितने हो गए, हमारे पास 4 आ गए, ठीक है। ब्लॉक का साइज़ जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है, ब्लॉक का साइज़ जो है 3 है। तो अब मैं बोलूँगा एक ब्लॉक हमारा यहाँ से यहाँ तक रहेगा, एक ब्लॉक मेरा यहाँ से यहाँ तक रहेगा, एक ब्लॉक मेरा यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ठीक है, और एक ब्लॉक मेरा यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देंगे ना तो समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। और दूसरा ब्लॉक मेरा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, फोर्थ ब्लॉक मेरा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ, अब 9 से कह रहा हूँ कि भाई अब तू चला जा अपनी सही पोजीशन पर, ठीक है, अब तो जा सकता है कि नहीं। उसने कहा मैं जा तो सकता हूँ, अब भी मेरे पास कन्फ्यूज़न है। उसने कहा क्या कन्फ्यूज़न है, अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, चलो ठीक है, पर मैं कौन से ब्लॉक में जाऊँ। मेरे लिए तो अब भी कन्फ्यूजन यही है ना कि मुझे स्टार्टिंग से इस ब्लॉक में चेक करना पड़ेगा, आ सकता हूँ कि नहीं, इस ब्लॉक में आ सकता हूँ कि नहीं, इस ब्लॉक में आ सकता हूँ कि नहीं, इस ब्लॉक में आ सकता हूँ कि नहीं। अभी लिए मेरे लिए भी कन्फ्यूजन है। उसने कहा हाँ जी भाई ये बात सही है। तो अगर आप लॉजिकल समझो तो 9 किस ब्लॉक में जा सकता है, 9 सिर्फ और सिर्फ उस ब्लॉक में जा सकता है जहाँ पर ब्लॉक में वैल्यू एग्जिस्ट करती हो इससे बड़ी या फिर इसके बराबर। उसने कहा हाँ जी। तो इसके लिए फिर हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम ट्रैक करने वाले हैं कि भाई इस ब्लॉक में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। क्यों करने वाले हैं, इसलिए करने वाले हैं कि ये जो है पूरे ब्लॉक पे ट्रेड ना करे, सिर्फ और सिर्फ उन वैल्यूज़ पर ट्रेड करे। उसने कहा जी ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, इसमें वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में ध्यान रखना हम करने क्या वाले हैं, हम नंबर ऑफ ब्लॉक्स डिवाइड करने वाले हैं, फिर हम ब्लॉक्स डिवाइड मतलब ब्लॉक साइज निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालेंगे, फिर उसके बाद हम एक एरे बनाएंगे। एरे में क्या करेंगे, जितने भी पर ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसमें से हम मैक्सिमम एलिमेंट पिक करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने यहाँ से हमें 8 मिल गया, यहाँ पे 9 मिल गया, यहाँ पे 10 मिल गया, यहाँ पे 7 मिल गया, ठीक है। अब मैंने इस 9 से पूछा कि भाई अब तू जा सकता है कि नहीं, तो उसने कहा हाँ जी बिल्कुल जा सकता हूँ। वो क्या चेक करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ये चेक करेगा कि किस ब्लॉक के मैक्सिमम वैल्यू, किस ब्लॉक की मैक्सिमम वैल्यू उसके बराबर या उससे बड़ी है। तो उसने 8 को चेक किया कि नहीं है भाई, इसमें तो मैं नहीं जाऊँगा। उसने कहा 9 में, उसने कहा हाँ जी बिल्कुल जा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू मेरे से बड़ी या फिर बराबर है। तो उसने कहा ठीक है जी। अब वो क्या करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ तक ट्रेस करेगा। तो उसने कहा ठीक है जी चलो यहाँ से यहाँ तक। तो उसने 1 के लिए चेक किया क्या आ सकता हूँ, उसने कहा नहीं। 9 पे आ सकता हूँ, उसने कहा हाँ जी आ सकता हूँ। तो 9 की मैपिंग करा
दी 9 के साथ, तो ध्यान रखना 9 की मैपिंग हो गई 9 के साथ, तो अब ये 9 नेक्स्ट टाइम यूज़ नहीं हो सकता, तो इसकी मैपिंग हो गई करेक्टली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला कि भाई दूसरे 9 से भाई तू तो चला जा, वो तो चला गया, तू आ जा। तो उसने कहा अगेन मैं वही चेक करूंगा। उसने कहा 8 से चेक किया, फिर 9 पे चेक किया, तो भाई क्या इसमें जा सकता है? उसने कहा हाँ जी जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक की जो मैक्सिमम वैल्यू 9 है। कितनी है? 9 है। उसने कहा अच्छा ठीक है जा सकते हो तो जाओ। उसने कहा अच्छा इस पे जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, इस पे जा सकता हूँ, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इसकी पहले से मैपिंग हुई पड़ी है और इसका एक ही टाइप फ्रूट जा सकता है। उसने कहा हाँ जी। 2 में जा सकता है? उसने कहा नहीं जा सकता। तो ये तो कंडीशन गलत हो गई ना। तो कंडीशन इसलिए गलत हो गई क्यों? जब अगर आप किसी बास्केट को यूज़ कर ले रहे हो तो मैक्सिमम की वैल्यू को अपडेट नहीं कर रहे हो। तो ध्यान रखना यही करने वाले हैं। जब हमने यूज़ कर ली तो इस वाले ब्लॉक की जो मैक्सिमम की वैल्यू है उसको हम अपडेट कर देंगे, यानी कि अब इस ब्लॉक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 2। ध्यान रखना, ठीक है। अब ये 9 आया तो क्या करेगा भाई? मैं इसमें चेक नहीं करूंगा, इसमें चेक नहीं करूंगा, मैं इसमें चेक करूंगा। उसने कहा ठीक है चेक करो, और 10 की इसके साथ मैपिंग हो जाएगी क्योंकि 4 के साथ हो नहीं पाएगी। तो अब जब इसके साथ मैपिंग हुई तो अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? इसकी ब्लॉक की मैक्सिमम वैल्यू हो गई 6। कौन सी? ये वाली 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी भी मैपिंग हमने कर दी। अब ये 2 आया तो 2 बोलेगा इसमें जा सकता हूँ। उसने कहा हाँ जी मैं इनिशियल ब्लॉक में जा सकता हूँ। 5 में जाएगा? उसने कहा हाँ जी 5 में जाएगा। तो 2 की मैपिंग हो गई 5 के साथ। 3 के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि लेफ्ट मोस्ट के साथ करनी है, हमें लेफ्ट मोस्ट के साथ करनी है। तो ध्यान रखना 2 की मैपिंग हो गई हमारे पास। 2 को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें अपडेट करनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू अभी के केस में भी 8 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू में हमने मैक्सिमम जो बकेट की कैपेसिटी है वहाँ पर हमने एलिमेंट पुट नहीं किया है, तो अभी निकालेंगे हम पर मैक्सिमम निकालेंगे तो जरूर पर। ठीक है, हमने 8 का 8 ही रहा। अब 4 आया, ठीक है 4 आया। 4 को हम उठा रहे हैं, कहाँ पे डाल सकते हैं? कहाँ से डाल सकते हैं? उसने कहा इस पे डाल सकते हो। उसने कहा हाँ जी बकेट की कैपेसिटी 8 है, बकेट की कैपेसिटी 8 है, तो मैं इस बकेट मतलब इस वाले ब्लॉक में अपने एलिमेंट को डाल सकता हूँ। तो उसने कहा मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर एंड करूँगा। उसने कहा ठीक है चलो। तो यहाँ पर चेक किया, यहाँ पर डाल सकता हूँ? उसने कहा नहीं। यहाँ पर डाल सकते हो? उसने कहा हाँ जी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर बकेट की जो कैपेसिटी है यानी कि जो अपने फ्रूट है आपने यहाँ पर प्लेस करा दिया, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो अपडेट हो गई। कितनी हो गई? 3। ध्यान रखना कोड में हम कोई ब्लॉक नहीं डिवाइड करने वाले हैं। कोड में हम ये जो इनपुट एरे है डिवाइड नहीं करने वाले। इटरेट हम इंडेक्स पे ही करेंगे, ठीक है। बट हम क्या मैनेज कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट और एंड, यानी कि स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ करना है, बस वो ट्रैक कर रहे हैं हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आया हमारे पास जी 5। तो 5 इसमें हो सकता है? उसने कहा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मैक्सिमम 3 है। इसमें हो सकता है? उसने कहा नहीं हो सकता। इसमें हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। तो उसने कहा इसमें हो सकता है, तो यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ तक एंड करो। ठीक है, उसने कहा यहाँ पर नहीं क्योंकि ऑलरेडी प्लेस्ड है। उसने कहा यहाँ पे? उसने कहा हाँ जी यहाँ पर उसने ऑलरेडी मतलब 6 में उसने प्लेस करा दिया, 6 में 5। ठीक है, तो अब इसकी जो इस ब्लॉक की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 को भी हमने प्लेस करा दिया। अब 1 आया तो 1 इसमें जा सकता है? उसने कहा हाँ जी। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 है। तो उसने कहा ठीक है जी इटरेट करो, यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ पर एंड करो। तो उसने कहा जी 1 यहाँ पर प्लेस हो गया। ठीक है, 1 प्लेस हो गया। और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो गई? अब मतलब इस रेंज में मैक्सिमम कैपेसिटी कौन सी बास्केट की है? उसने कहा कोई बास्केट नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सारे जो बकेट हैं सारी बास्केट जो है मैपिंग हो चुकी है। तो इस मान लेते हैं इस केस में यहाँ पर 0 है। 0 मानो, -1 मानो, कुछ भी मानो, मैंने 0 मान लिया। ठीक है, तो 1 की मैपिंग भी हो गई। किसके साथ हो गई? 3 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर आया 3, तो यहाँ पे जा सकता है? उसने कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे जा सकता है? उसने कहा नहीं जा सकता क्योंकि मैक्सिमम 2 है। उसने यहाँ पे जा सकता है? उसने कहा हाँ जी जा सकता हूँ। तो किस में जाएगा? 4 में। तो उसने यहाँ पर 3 की मैपिंग करा दी 4 के साथ। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना हो जाएगा? यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि तीनों बकेट्स खाली हो गई, सॉरी बकेट या फिर बास्केट, तीनों बास्केट जो है मैपिंग हो चुकी है इनकी। उसने कहा जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैक्सिमम जो है आपकी जो कैपेसिटी अभी 0 है। ठीक है, उसने कहा ठीक है। तो 3 की मैपिंग भी हमारे पास हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास आया 6। ठीक है, तो 6 ने पूछा क्या इसके साथ मैपिंग करा सकता हूँ? उसने कहा नहीं करा सकता क्योंकि इसकी 0 हो गई। यहाँ पे करा सकता हूँ? उसने कहा नहीं 0 भी हो गई। यहाँ पे करा सकता हूँ? उसने कहा नहीं यहाँ पे 0 हो गई। यहाँ पे 0 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे 0 है। तो उसने कहा यहाँ पे करा सकता हूँ? उसने कहा हाँ जी करा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी बास्केट की कैपेसिटी ज़्यादा है। तो उसने क्या किया? यहाँ पर 6 को प्लेस करा दिया और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। ठीक है, सॉरी इसकी 7 की मैपिंग हो गई ना, 7 की मैपिंग हो गई 6 के साथ। तो यहाँ पर इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई? अब 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया? 8। ठीक है, अब हमारे पास आया 8 की मैपिंग इसमें हो सकती है? उसने कहा नहीं। इसमें हो सकती है? नहीं क्योंकि इसकी कैपेसिटी 2 है। यहाँ पर हो सकती है? उसने कहा नहीं। इसकी हो सकती है? नहीं। तो इसका मतलब क्या? 8 की किसी के साथ मैपिंग नहीं हो पाई, तो ये क्या रह गया? अनप्लेस्ड रह गया, अनप्लेस्ड। ठीक है
तो हमारे पास अनप्लेस में कितना आ गया 8 आ गया। अब हमारे पास आया 10, तो सिमिलर टू 8 इस 10 के लिए भी कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो 10 भी यहाँ पे अनप्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2। और अगर अनप्लेस नंबर पूछे हैं तो कौन कौन से हैं हमारे पास, 8 और 10, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो क्या होगी, एक ऑर्डर ऑफ एन टाइम में, ऑर्डर ऑफ एन टाइम में हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें से मैक्सिमम एरे को बना रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम एरे को बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एन टाइम में, ऑर्डर ऑफ एन टाइम में क्या कर रहे हैं, हम फ्रूट्स पे इटरेट कर रहे हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो भी जितने भी हमारे पास ब्लॉक्स हैं, जितने भी ब्लॉक्स हैं, हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, जो उतने भी हमारे पास ब्लॉक्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया ना, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स मान लेते हैं हमारे पास ब्लॉक्स, ठीक है, साइज है जो भी है, ठीक है, ब्लॉक्स प्लस नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, ब्लॉक्स प्लस। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम इटरेट कर रहे हैं स्टार्ट से लेके एंड तक, स्टार्ट से लेके एंड तक, स्टार्ट से लेके एंड तक। बकेट, ये जो बास्केट का साइज़ है वो कितना है, सॉरी इस ब्लॉक का साइज़ कितना है, √n, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से निकाला है, तो हम कितना कर रहे हैं, √n प्लस में। उसके बाद दोबारा क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम एक और लूप चला रहे हैं, एक और लूप चला रहे हैं, किस पे चला रहे हैं, इस बास्केट पर, ठीक है, सॉरी इस ब्लॉक पर, और इसके मैक्सिमम को अपडेट कर रहे हैं। तो जैसे मान लेते हैं 2 × जो भी है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ऑर्डर ऑफ n × √n, ये जो है ब्लॉक साइज छोटा रहेगा, पक्की बात है, √n से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ n प्लस में ऑर्डर ऑफ ये, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई, ऑर्डर ऑफ n × √n, ठीक है। तो यही था बस एग्जाम्पल, ठीक है। अगर प्लीज़ अगर आपको समझ नहीं आया ये, तो प्लीज़ एक बार कॉपी पेन लेके समझो, ठीक है, कैसे मतलब हम ट्रेड कर रहे हैं, कैसे हम ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो एक बार प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देखो, दोबारा देखो, तो आपको मेरे हिसाब से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो कोड करने से पहले आप एक चीज़ और समझो, जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकाल रहे थे ना 5/2 करके, जो हम सील निकाल रहे थे, ठीक है, तो पता नहीं जावा में पता नहीं क्या लॉजिक है कि वो 2.0 ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो पर हमारे पास जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लॉजिक यूज़ करने वाले हैं, जो भी हमारे पास ब्लॉक का साइज़ है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ब्लॉक का साइज़ है 2, क्योंकि 5√2 करेंगे, ठीक है, तो 2 आ गया, प्लस में जो भी ब्लॉक का जो भी हमारे पास ब्लॉक का साइज़ है वो, ठीक है, प्लस में जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो, ठीक है, -1 डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय ब्लॉक साइज़। तो यहाँ पे 5 + 2 यानी 7 -1 यानी 6 डिवाइड बाय 2, तो यानी कि 3। तो ये हम लॉजिक यूज़ करने वाले हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालने के लिए, ठीक है। तो अब इसका एक बार कोड करके देखते हैं। अगर जावा में रिटर्न कर रहा है, मतलब किसी भी और लैंग्वेज में, पाइथन में या किसी में 3 रिटर्न कर रहा है, तो आप उस लॉजिक से ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। बट हम कोड में कौन सा लॉजिक यूज़ करने वाले हैं, ये वाला, ठीक है। आओ इसका एक बार कोड करके देखते हैं। तो कोड में भी हम सेम डिट्टो पैटर्न यूज़ करने वाले हैं जो भी मैंने नोटपैड में देखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ब्लॉक साइज़। तो लेट से ब्लॉक साइज़ निकाल लेते हैं। ब्लॉक साइज़ इक्वल टू में क्या ना था हमारे पास, जो भी हमारे पास बास्केट्स की लेंथ थी उसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे ना, तो लेट से बास्केट की लेंथ निकाल लेते हैं। लेट से बास्केट्स डॉट लेंथ, ठीक है, लेंथ निकल गई। अब इसके बाद जो भी इसका जो स्क्वायर रूट है, लेट से मैथ डॉट स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट निकाला हमने एन का, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, इसका भाई फ्लोर लेंगे, मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर लिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम एज इट इज़ इंट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही क्या किया है मैंने, प्लीज़ एक बार एक्सप्लेनेशन देखो, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम बोल रहे थे नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स कैलकुलेट करने हैं। तो लेट से नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स निकालो, ठीक है। नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स के लिए हमने अभी देखा था कैसे निकाल रहे थे हम, जो भी हमारे पास लेंथ थी वो प्लस में, ठीक है, जो भी हमारे पास ब्लॉक साइज था वो, इसलिए, ठीक है, -1 इसलिए कर रहे थे कि क्योंकि हमेशा वो एक्स्ट्रा 1 दे रहा था, ठीक है, मतलब ब्लॉक साइज मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक्स एक्स्ट्रा आ रहे थे, तो इसके लिए हमने -1 किया था, ठीक है। डिवाइड बाय जो भी हमारे पास ब्लॉक साइज है वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि पर ब्लॉक, जितने जो पर ब्लॉक है उस ब्लॉक में मैक्सिमम जो वैल्यू है उसको ट्रैक करने के लिए क्या हम बना लेते, एक एरे बना रहे थे। तो लेट से एक एरे बना लेते हैं, इंट ऑफ पर ब्लॉक मैक्स, ठीक है जी, कोई पर ब्लॉक मैक्स निकाल लिया, ठीक है। इसकी बाद जो लेंथ होगी इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, ठीक है, यही होगी ना, जितने ब्लॉक्स हैं उन्हीं की मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है कि इनकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दो। तो हमें क्या करना है, फॉर इंट i = 0, i <n, ठीक है, i ++, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे ब्लॉक निकाल रहा है ना, कौन से ब्लॉक पे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, उसने कहा ठीक है जी, कौन से ब्लॉक पे निकालनी है। तो लेट से इंट b = में जो भी आपके पास i आ रहा है उसको ब्लॉक साइज से डिवाइड कर दो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास नंबर है 5, ठीक है, 5, i की वैल्यू 5 है और ब्लॉक साइज 3 है, तो आप इसको करोगे तो 5/3 कौन से इंडेक्स पे चला जाएगा, 1, फर्स्ट इंडेक्स पर, ठीक है, इंटीजर है ना, डबल को तो हटा ही देगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, जो भी आपका पर ब्लॉक मैक्स है उसके इस इंडेक्स पर, बीथ इंडेक्स पर
अरे कहाँ जा रहा है भाई, बीथ इंडेक्स पर उसकी वैल्यू को अपडेट कर दो मैक्सिमम को। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो मैथ डॉट मैक्स क्या करना है, अगर इसमें पहले से वैल्यू पड़ी है तो पक्की बात है उसको एज इट इज़ रखो, ठीक है। और या फिर अब दोनों में से जो मैक्सिमम है उनको दे दो, ठीक है। एग्जिस्टिंग वैल्यू क्यों हो सकती है, क्यों, क्योंकि बकेट का साइज सॉरी ब्लॉक का साइज एक से एक नहीं है, तो इसका पहले वैल्यू उसमें हो सकती है, तो ध्यान रखना, ठीक है। उसने कहा ठीक है बास्केट के ith इंडेक्स पर अगर कोई वैल्यू पड़ी है तो उसको एज इट इज़ कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें ये चेक कर रहे थे कि भाई कितने अनप्लेस एलिमेंट्स हैं, कितने अनप्लेस फ्रूट्स हैं, तो उनके लिए बना लेते हैं अनप्लेस इजकल टू अभी के केस में 0 है, और रिटर्न कर दो इसी को एज इट इज़, ठीक है, इसी को एज इट इज़, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 करके फ्रूट को चेक करना है कि हम डाल सकते हैं कि नहीं। तो ठीक है, तो लेट से फ्रूट पर इटरेट करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रूट निकाल लेते हैं, लेट से फ्रूट इज इक्वल टू में जो भी हमारे पास फ्रूट्स है, फ्रूट्स के ith इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है फ्रूट, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि ये फ्रूट जो है किस ब्लॉक में जा सकता है, ठीक है, किस ब्लॉक में जा सकता है। किस ब्लॉक में जा सकता है आपने अगर समझा हो तो वो उस ब्लॉक में जाएगा जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, उस ब्लॉक की मैक्सिमम वैल्यू या तो मेरी फ्रूट की कैपेसिटी के बड़ी है या फिर बराबर है, वहाँ पे मेरा फ्रूट जा सकता है। तो बस उसी को चेक करने के लिए लेट से बना लेते हैं इंट ब्लॉक इंडेक्स, ठीक है। ब्लॉक इंडेक्स इजकल टू -1, यानी कि इस अभी के केस में किसी भी ब्लॉक में नहीं जा रहा है। तो हमें क्या करना है, बस चेक करना है फॉर इंट बी इजकल टू 0, बी लेस देन, ठीक, कहाँ तक जाना है, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, हमें पता है कि भाई हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स इतने हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें क्या करना है, बी प्लस प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे चेक करना है कब कब, अगर मेरे बास्केट्स की, अगर मेरे बास्केट, ध्यान रखना जो ब्लॉक डिवाइड करें हम लॉजिकली डिवाइड करें बस, ठीक है, हम कोड में नहीं डिवाइड कर रहे हैं, हम कोड में ट्रेड बास्केट्स पे करेंगे। बस हमने स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स के निकालने के लिए हम ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ ठीक है। तो मैंने अगर बोला कि ब्लॉक के, अगर मैं बोल रहा हूँ सॉरी ब्लॉक नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम चेक करना है ना, किससे, ब्लॉक इंडेक्स पर, हाँ। अगर पर ब्लॉक मैक्सिमम के बीथ इंडेक्स पर अगर इसकी वैल्यू बड़ी है या फिर बराबर है किससे, मेरे फ्रूट से, तो इसका मतलब है कि मेरा जो फ्रूट है इस ब्लॉक में आ सकता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला जी ठीक है मेरा ब्लॉक जो है इस इंडेक्स में जा सकता है, तो ब्लॉक इंडेक्स की वैल्यू हो गई -1, ठीक है, कोई दिक्कत, -1 नहीं सॉरी, अब मैं बीथ इंडेक्स पे जा सकता हूँ ना, तो मेरा बी ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम इसको ब्रेक कर दो फॉर लूप को, ठीक है, फॉर लूप को ब्रेक कर दो, और मेरा मेरा जो फ्रूट है इस ब्लॉक में आ सकता है। आपने कहा कि ब्रेक क्यों किया मैंने, ब्रेक करने का रीज़न ये है क्योंकि मुझे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट में पिक कराना है। तो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट में पिक कराना है तो मुझे बाद के एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरी लोकेशन मिल गई, मैं उसको पिक करा दूंगा, फ्रूट को डाल दूंगा उसमें, तो उसने ठीक है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास कोई भी ब्लॉक इंडेक्स नहीं मिला मुझे, ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई ब्लॉक है ही नहीं कि जहाँ पे मैं फ्रूट को प्लेस करा दूँ। जैसे एग्जांपल में देखा था 8 और 10 के लिए था ना कि कोई हमें इंडेक्स नहीं मिल पा रहा था, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, अगर ब्लॉक इंडेक्स की वैल्यू -1 है, इसका मतलब हमें मिला ही नहीं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अनप्लेस फ्रूट्स बढ़ जाएंगे, प्लस बढ़ जाएंगे, और मैं बोलूँगा कि अब इस फ्रूट के लिए कोई करने का चक्कर नहीं है, अब आगे वाले फ्रूट के लिए देखो, तो मैंने लिख दिया कंटिन्यू, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास कितने फ्रूट्स, मतलब अब मुझे मेरा ब्लॉक मिल गया कि मुझे इस ब्लॉक पे करना है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ब्लॉक का स्टार्टिंग इंडेक्स निकालो और एंडिंग इंडेक्स निकालो, ठीक है, ध्यान रखना हम रेंज निकाल रहे हैं, इटरेट हम बास्केट्स पे करेंगे, हम उसका रेंज निकाल रहे हैं। मैंने बोला ठीक है इंट स्टार्ट निकालो, स्टार्ट कितनी होगी, जो भी मेरे पास ब्लॉक इंडेक्स है वो इनटू जो भी मेरे पास ब्लॉक का साइज है वो, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ इंट एंड निकालो, ठीक है जी। उसने कहा एंड कुछ नहीं है, एंड कुछ भी नहीं है, एंड सेम वही है, बस क्या होगा, जो ब्लॉक है अगले वाले ब्लॉक का +1, यानी कि अगले वाले ब्लॉक से जस्ट मुझे पहले रहना है। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने एक शायद नहीं बताया था आपको, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं, तो पर ब्लॉक 3 होंगे, और लास्ट वाले एलिमेंट में कितना होगा, एक एलिमेंट होगा। तो मुझे बस ध्यान रखना है कि वो 12 तक ना चला जाए, वो लास्ट तक रुक जाए, 10वें तक रुक जाए। तो बस मुझे एंड जो है ट्रैक करना है math.min, या तो वो n हो या फिर ये हो, ठीक है, ये शायद मैंने नहीं बताया था, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये हो गई आपके पास, ठीक है। अब मैं क्या चेक करने वाला हूँ, बस मुझे ये चेक करना है कि भाई मेरे पास मैंने इस एलिमेंट को प्लेस करा दिया है कि नहीं, इज प्लेस्ड, ठीक है, इजकल टू अभी के केस में मान लेते हैं फॉल्स है, ठीक है। अगर इस केस में भी फॉल्स है, उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रेड करो स्टार्ट। कहाँ पर ट्रेड करेंगे, फॉर इंट आई इजकल टू, कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, आई से स्टार्ट करना है, ठीक है।
और आई कहाँ तक रहेगा, आई शुड बी लेस देन एंड होगा, ठीक है जी, आई प्लस प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें चेक करना है कि भाई जो हमारे पास जो बास्केट की वैल्यू है, बास्केट की वैल्यू है क्या वो बड़ी है या नहीं, बास्केट की वैल्यू बड़ी है या नहीं, किससे बड़ी है कि नहीं, फ्रूट से, ठीक है। तो इस वजह चेक करेंगे इफ़ बास्केट्स, कहाँ गया बास्केट नाम आ जा भाई, इफ़ बास्केट, इफ़ बास्केट के कहाँ पर सॉरी आई दो बार यूज़ कर लिया क्या हमने, आई यहाँ पे भी यूज़ कर लिया, आई यहाँ पे भी यूज़ कर लिया, आई को यहाँ से हटा के ना जे लिख देते हैं यहाँ पर, जे एंड जे प्लस प्लस, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ अगर जो इसकी जेथ इंडेक्स पर, जेथ इंडेक्स पर अगर कोई वैल्यू पड़ी है, अगर वो बड़ी है या फिर ग्रेटर देन है किससे, किससे, हमारे फ्रूट से, तो पक्की बात है कि मैं उस फ्रूट को प्लेस करा सकता हूँ उस बास्केट में। उसने कहा ठीक है जी आप बास्केट में पुट करा दो, ठीक है। तो बास्केट में पुट कराने के बाद मैं बोलूँगा कि उस बास्केट की कैपेसिटी हो गई जीरो, जीरो, ठीक है। अगर ये नहीं पता कि क्यों जीरो हो गई, इसका मतलब ये है कि अब दूसरा फ्रूट इसमें नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि एक टाइप का फ्रूट ही रह सकता है बास्केट में। तो उसने कहा हाँ जी इस बास्केट की वैल्यू जो जीरो हो गई, ठीक है जी। अब मुझे आगे चलने की ज़रूरत है, आगे चलने की ज़रूरत है, उसने कहा नहीं आगे चलने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्यों, क्योंकि मुझे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट मिल गया है। तो मैंने बोला कि भाई ब्रेक करा दो और इस प्लेस्ड, यानी कि मैंने जो फ्रूट को प्लेस करा दिया, ट्रू, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है कि अगर मैंने इस प्लेस करा दिया भाई उसे, इफ़ इज प्लेस्ड है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्लेस नहीं हो पाया, अगर प्लेस नहीं हो पाया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे जो अनप्लेस फ्रूट्स हैं उनकी वैल्यू को बढ़ा दो। अरे क्या हो रहा है भाई, बढ़ा दो, प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है, नॉट लगा दिया ना मैंने, इसका मतलब, ठीक है। अब एक और चीज़ थी, एक और चीज़ थी, हम क्या कह रहे थे, हम क्या कह रहे थे, जब भी वैल्यू को मैंने मतलब बास्केट की वैल्यू कैपेसिटी को जीरो कर रहा है तो हम एक और चीज़ कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि हम उस जो बकेट है, सॉरी जो उस रेंज के एलिमेंट्स हैं या फिर जो हमारा ब्लॉक है उसकी मैक्सिमम वैल्यू को दोबारा से चेंज कर रहे थे। अगर ये नहीं समझ आ रहा क्यों चेंज कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार एक्सप्लेनेशन देखो, कोड पे डायरेक्ट मूव मत करना, ठीक है। तो लेट से हम क्या निकाल लेंगे, दोबारा से मतलब चेंज करने वाले हैं मैक्सिमम। तो लेट से मैक्स अभी के केस में मान लेते हैं उस ब्लॉक का जो मैक्स है, मान लेते हैं इंटीजर डॉट मिन वैल्यू है, ठीक है। ध्यान रखना जब हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं तो मिन मिन असाइन करते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हमें सेम उसी रेंज में वैल्यू करना है, क्यों, क्योंकि हमें उसी रेंज, उसी बकेट की रेंज की मैक्सिमम वैल्यू को अपडेट करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना हम यहीं पे करना है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट एंड तक यही रखना है, कोई दिक्कत भी नहीं है हमारे पास। और अब हमारे पास क्या चलना है कि भाई जो भी हमारे पास जो पर ब्लॉक मैक्स है, पर ब्लॉक मैक्स है, उसके कौन से इंडेक्स पे वैल्यू बढ़ानी है, जो वैल्यू हमने चेंज करी है, कौन सी वैल्यू चेंज करी है, ब्लॉक इंडेक्स। ध्यान रखना जिस इंडेक्स पर, जिस ब्लॉक पर हमें ट्रेड कर रहे हैं उसी पे चेंज करेंगे। उसने कहा ठीक है जी, कौन सी वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी, आपके पास आएगी मैक्स, ठीक है। तो मैक्स की वैल्यू को आपको बता देना है, मैथ इजकल टू मैथ डॉट मैक्स, ठीक है। जो भी आपके पास अभी करंट में पड़ी है वो, या फिर बास्केट्स के जो जेथ इंडेक्स पर अगर कोई वैल्यू आई है मैक्सिमम तो वो, ठीक है। तो अब हमने चेंज कर दिया, अब हमने चेंज कर दिया इसका मैक्सिमम जो है, जैसे मान लेते हैं मैक्सिमम पे वैल्यू हमने असाइन करी है यहाँ पर, तो अब जो इसका जो मैक्सिमम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सेकंड मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। अगर प्लीज़ अगर कोड नहीं आपको समझ आ रहा है तो एक्सप्लेनेशन को एक दो बार और देखो, ठीक है, आ जाएगा समझ, ठीक है। तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, रन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एरर आ जाएगी शायद एक आध जगह कहीं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कंपाइल टाइम एरर आ गई, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, क्या बोल रहा है ये, नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्या है भाई, ये बोल रहा है नंबर ऑफ ब्लॉक्स सेमी कॉलन एंट ऑफ नंबर ऑफ ब्लॉक्स, क्या कह रहा है ये, एरर 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 एरर, ठीक है, एक मिनट रुको भाई, क्या हो रहा है ये, एरर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लॉक्स ही लिखा है हमने, ठीक है। सॉरी न्यू तो बनाया ही नहीं हमने, ठीक है भाई, जावा में न्यू व्यू का भी बड़ा चक्कर है, ठीक है। तो अब चल जाना चाहिए भाई, चल जा। मैंने क्या बोला, अरे भाई इंट लिखा है क्या मैंने यहाँ पे, शिट, इंट भाई बुलियन आएगा यहाँ पे। छोटे मोटे एरर आते रहेंगे भाई, मैं ऐसा कोई प्रो कोडर नहीं हूँ, ठीक है। ऐसी छोटी मोटी एरर आती रहेंगी, उसको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। बड़ी एरर नहीं आनी चाहिए, TLE VLE टाइप की, उसे देख के डर लगता है, ठीक है। तो रन तो हो गया, अब इसको सबमिट करके देखते हैं एक बार। तो सबमिट भी हो गया, यही थी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक करना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।